ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यम् क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। प्रथम तीर्थंकर शब्देव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। प्यारी प्यारी भक्ति। संचालक महोदय ने एक विषय दे दिया, दहेज। नारी की स्थिति इतने वर्षों की आजादी के बाद आज भी दयनीय है। अबला तेरी यही कहानी, आंखों में है आंचल में है दूध और आंखों में पानी। किसी कवि की वह 4 लाइनें याद आती हैं। हो सुहागिन तो सती बन के वो जल जाती है, हो अभागिन तो से सांस निगल जाती है। शम्मा की तरह है अबला की कहानी यारो, रोशनी करके जो चुपचाप पिघल जाती है। रोशनी करके जो चुपचाप पिघल जाती है। नारी की जिंदगी रोशनी करती है और कतरा कतरा पिघल जाती है। कल किसी बहन का पत्र आया, उसने नाम नहीं लिखा, और लिखा भी होगा तो मैं बताऊंगा नहीं। और नाम की ज्यादा परवाह भी मत करो, उसकी पीड़ा की परवाह करो। नाम से कुछ नहीं होता, और जब उसकी कहानी सुनोगे तो कहीं ना कहीं तुम भी उससे अछूते नहीं। उसका पत्र पढ़ा, मन दहल गया कि महाराज मैं बहुत दुखी हूं। इसलिए कि मेरे बेटा नहीं है।
क्या हो गया इस हिंदुस्तान को कि आज भी बेटे के लिए नारी सताई जाती है। मैंने सोचा कि नारियां बेटों को क्यों चाहती हैं। शायद यही लगा कि बेटी होगी तो देना पड़ता है और बेटा होता है तो मूल्य वसूल हो जाया करता है। हार्दिक आत्मीयता से कोई संबंध नहीं है। जिससे हम अपनी मूल्य वसूल कर लें वो चीज हमें अच्छी लगती है, और जिससे हमारा मूल्य वसूल ना हो वो चीज खराब लगती है। दुख इस बात का है यदि नारी का शोषण किसी पुरुष ने किया होता तो ये पुलक सागर उससे लड़ भी सकता था। दुख तो यह है कि नारी का शोषण नारी ही कर रही है, और यही बात है कि नारी का अहित नारी ने किया है, नारी का शोषण नारी ने किया है, नारी का अत्याचार नारी ही कर रही है। और ये कितना बड़ा अत्याचार है कि एक मां कहती है मुझे बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होना चाहिए। अरे जो सोचने वाली मां भी सोच ले कि वो भी किसी की बेटी रही है। यदि वो बेटी ना होती तो बेटे की चाहत भी पैदा ना होती। अरे नारी भी किसी की बेटी रही है। एक सास एक बहू को इसलिए तकलीफ देती है कि उसको बेटा नहीं हुआ है। ये नारी की दुश्मन नारी है, ध्यान रखना। उस सास ने ये नहीं सोचा कि मैं भी किसी घर की बेटी थी। वाह, बेटियों के लिए सुख की कामना करती हो और बहुओं को रोज जिंदा जलाती हो। एक बात ध्यान रखना, ये बहू तुम्हारे घर आई है तो ये भी किसी की बेटी है, और तुम्हारी बहू तुम्हारी बेटी कहीं बहू बनकर गई है तो वो भी किसी की बेटी है। मैंने कहा क्या होता है एक लड़का ना हो तो दिक्कत क्या है? बोले मुझे प्रताड़ित किया जाता है, मुझे घर से निकाल दिया जाता है, जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है, मेरे पति को टॉर्चर किया जाता है। मेरे पति बहुत सीधे हैं, लेकिन मां बाप उनसे नफरत करते हैं कि वह एक बेटा नहीं दे सके। आज भी हिंदुस्तान 21वीं सदी में चला गया, लेकिन अपनी रूढ़िवादी और दकियानूसी से आज भी भारत को मुक्ति नहीं मिल पाई है। क्या होगा इन युवाओं का पढ़ने लिखने का? क्या होगा इस देश की तरक्की का? 21वीं सदी का ये भारत जो चांद पर पहुंचने की तैयारी कर रहा, जो चांद पर पहुंच चुका है, उस भारत में आज भी लड़कियों को 2ym दर्जा दिया जाता है। ध्यान रखिए, मैं तो कहता हूं कि क्या होगा इन बेटों पर ज्यादा नाच करने वाली उस अम्मा से कहता हूं कि ध्यान रखना, कौरव जैसे 100 बेटे अपने माँ बाप को वो सम्मान नहीं दिला पाए, और रावण के 1 लाख पुत्रों 1.25 लाख नाती रावण का कौन सा हित साध करके चले गए। अरे रावण के 1.25 लाख पुत्रों ने कुछ नहीं कर दिया। जनक की एक बेटी सीता दुलारी सारे वंश का नाम रोशन कर दिया करती है। एक बेटी काफी है अपने जीवन के लिए। एक बेटियों ने कितने इतिहास रचे हैं, ध्यान रखिए। आज बेटियों ने कितनी तरक्की कर दी है। कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाया करती हैं। ध्यान रखिए, अंतरिक्ष पर बेटी पहुंच गई, बेटे नहीं पहुंच पाए। ध्यान रखना, बेटियों ने कितना नाम रोशन। एक बेटी काफी है, सीता जैसी एक हो जाए तो 100 पुत्रों से लेना देना क्या है। कौरव जैसे 100 बेटे किस काम के हुआ करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि तुम बड़ा सम्मान करते हो। आजकल एक से एक प्रतियोगिताएं चल गई, आदर्श बहू प्रतियोगिता चल गई है कि आदर्श बहू कौन है और आदर्श सास कौन है, आदर्श युवक कौन है। मैं तो कहता हूं कि एक चीज और शामिल कर लो कि जिसके घर में एक बेटी हो उसका सम्मान करना चाहिए, और जिसके घर में 2 बेटी हो उसका और ज्यादा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बेटियां ऐसी, ध्यान, सूरज की रोह चांद सितारा है बेटियां, सूरज की रोह चांद सितारा है बेटियां, और गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां। फुर्सत मिले तो इनको जरा पढ़ भी लीजिए, गीता कुरान बाइबिल पुराण बेटियां, गीता कुरान बाइबिल पुराण बेटियां। बेटे तो अपनी
चल दिए, बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए। बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां, बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां। ध्यान रखिए, बेटी साथ देती है मेरे भाई। बेटा तो घर में होकर भी माँ बाप का ख्याल नहीं रखता, लेकिन बेटी ससुराल में होकर भी माँ बाप का ख्याल रखा करती है। माँ बाप की वेदना उसकी अपनी वेदना बन जाया करती है। दूसरे के घर में रहकर भी अपने पीहर को जो याद रखा करती है। और एक बेटी ससुराल में 1000 गालियां सहन कर सकती है, एक बेटी ससुराल में अपमान के घूंट तो पी सकती है, लेकिन कोई बेटी भारत की ऐसी नहीं है जो अपने ससुराल में अपनी माँ बाप का अपमान सहन कर ले। कोई बेटी, हाँ बेटा तो घर में ही अपमान करेगा, लेकिन बेटी ससुराल में भी अपमान सहन नहीं। आशीष तुमको नहीं कह रहे, हम तो अभिलाषा को कह रहे हैं। वो अपने माँ बाप का अपमान सहन नहीं कर सकती। ध्यान रखिए, बेटी तो बेटी है, एक बेटी होना चाहिए। कैसी नफरत है ये कि बहू ने बेटा पैदा नहीं किया तो उसे घर से निकाल दिया जाए। ध्यान रखना, आज यदि बहू को रोज मैं बहुओं पे बोलता हूं कि ये गलत है, ये गलत है। अम्माओं तुम भी कम नहीं हो, ध्यान रखना। तुम कोई दूध की धुली नहीं हो। इतनी होशियार होती हैं ये सासुएं कि बराबर से लड़ती हैं, फिर टप टप आंसू लगाती हैं और गुनाहगार लड़की को बना देती हैं, बेटी को बना देती हैं, बहू को बना देती हैं, बेटों को बना देती हैं। आज हमें अपनी बुजुर्ग पीढ़ी पर भी सोचना होगा। यदि इस बुजुर्ग पीढ़ी ने अपना चरित्र और व्यवहार नहीं बदला, घर कभी स्वर्ग नहीं हो सकता है तुम्हारा। सासुएं भी इतनी जल्लाद हो गई हैं कि जीते जी बहुओं को आग लगा देती है। ध्यान रखिए। और मैं ये कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि जब जब दहेज हत्या का कोई प्रकरण अदालत में जाता है, ध्यान रखना उसमें पुरुषों का नाम कम और महिलाओं का नाम ज्यादा आता है। सासुओं का नाम ज्यादा आता है, ननद का नाम ज्यादा आता है, देवरानी का नाम ज्यादा आता है, जिठानी का। पुरुषों का नाम बहुत कम आता है, लेकिन सजा बेचारा ये भोगता है। क्या इसको तो सजा ही सजा है, करे क्या बेचारा। शादी होती है तो क्या होता है, शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई और दूल्हे को जिंदगी भर की सजा दी गई। ध्यान रखना, विचार कर। अधिकतर दहेज हत्या में किसी का हाथ होता है तो इन सासुओं का हाथ होता है। ध्यान रखिए। हरे नारी के तो 3 रूप होते हैं मेरे भाई। ये तो वो देश है जो कहता है कि जिस घर में नारी की पूजा है वहां देवताओं का निवास हुआ करता है। नारी के 3 रूप हुआ करते हैं। मैंने तो नारी में 3 रूप के दर्शन किए हैं। यदि दर्शन आंखें तुम्हारे पास दर्शन करने की हो तो नारी लक्ष्मी भी होती है, नारी सरस्वती भी होती है और नारी दुर्गा भी हुआ करती है। और अधिकतर देखा जाए तो जब जब पुरुष शक्तिहीन हुआ है तो उसने किसी शक्ति की, देवी की उपासना की है, किसी देवता की उपासना नहीं की है। नारी की ही उपासना हुआ करती है। नारी के 3 रूप है, नारी दुर्गा है, नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है। और एक बात ध्यान रखना, ये नारी का विकराल रूप कैसे हो गया कि बहू ने बेटा नहीं जना तो उस बहू से तुमने दोहरा व्यवहार कर दिया। दुर्गा हो तुम, लक्ष्मी हो तुम, सरस्वती हो तुम। नारी लक्ष्मी तब होती है जब वह घर को संभालती है, घर को व्यवस्थित रखती है और जो अपने ससुराल को टूटने नहीं देती, वो नारी नारी नहीं गृह लक्ष्मी बनकर के ससुराल में पहुंचा करती है। उस नारी की देवता भी पूजा किया करते हैं। नारी लक्ष्मी है क्योंकि घर को बसाती है, घर को चलाती है। नारी सरस्वती है क्योंकि वह अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाली संतान को अच्छे संस्कार और शिक्षा देती है। इसलिए नारी सरस्वती है। और नारी दुर्गा भी है। यदि स्वाभिमान पर आंच आ जाए तो वह रणचंडी महिषासुर मर्दनी भी बनकर खड़ी हो जाया करती है। वह बुराइयों का अंत भी कर दिया करती है, बुराइयों को ध्वस्त भी कर देती है। नारी की शक्ति को इतना आसान मत समझो। मैं मानता हूं
कि नारी अपनी ममता को छाती से लगाकर घूमती है। ध्यान रखना, जो मां होती है ना, वो ना बेटी देखती है ना बेटा देखती है, उसकी संवेदनाएं और तार जुड़े हैं, छाती से लगाकर घूमती है। अरे ममता पर आती है तो अपनी औलाद को छाती से लगा देती है, और कभी स्वाभिमान पर अदाए चोट पहुंच जाए तो छाती की ममता को पीठ के पीछे बांधकर लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के चक्के भी छुड़ा दिया करती है। छाती की ममता पीठ पर भी रख सकती है। ध्यान रखना, नारी तो नारी है। नारी की बद्दुआएं कभी मत लेना जीवन में। कैसी सांस है वो जो बहू को प्रताड़ित करती है। नारी अपनी शक्ति भूल गई, दीनहीन और दयनीय होकर के जी रही है, गिड़गिड़ा रही है। अरे मैं कहता हूं ऐसी सास बहू को निकाले उससे पहले समझदार बहू को ऐसी सास को छोड़ देना चाहिए, जो बहू और बेटी में भेद करती हो, जो ये भेद करती हो कि बेटा नहीं है तो बहू किसी काम की नहीं है, जो ये भेद करती हो कि बहू दहेज नहीं लाई इसलिए उसे प्रताड़ित किया जाए। ध्यान रखना, सोचना है, नारी कोई भोग की सामग्री नहीं है, भोग की सैया नहीं है, नारी पूजा की थाली है। बिन घरनी घर भूत का डेरा, जिसके घर में नारी ना हो वो घर भूतों का डेरा होता है। महान है नारी। नारी निंदा मत करो, नारी गुण की खान, और नारी से ही जन्मते तीर्थंकर भगवान। महान है। लक्ष्मी जैसी संज्ञाएं दी गई हैं, सरस्वती जैसी संज्ञाएं दी गई हैं नारी को दुर्गा जैसी संज्ञाएं दी गई हैं। और तो और छोड़ो, हमारा देश तो कहता है कि नारी यदि सत्कर्म करती है और सन्यासिनी हो जाती है तो पुरुषों के द्वारा भी बंदनी हो जाया करती है। पुरुष भी उसे प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष उसके चरणों की, कोई साध्वी बन जाए, कोई हारिका बन जाए तो सारा पुरुष समाज उसके चरणों में अपना माथा झुका दिया करता है। ध्यान रखना, नारी महान। आचार्य मानितुंग एक बैरागी वीतरागी आचार्य, विरक्त आचार्य, वह नारी की स्तुति करता है। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयंत्र पुत्रान नान्यासतम तदुपमम जननी प्रसूता। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और एक वीतरागी आचार्य नारी की प्रशंसा करता है, नारी का सम्मान किया करता है। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।